जीत फुटबॉल एकेडमी का हेड कोच, फाउंडर, एक सोच के साथ में हमने शुरू किया था। कुछ बच्चे मुझे नज़र आए जिनके मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ में कुछ काम किया जा सकता है। क्या काम करना है, वो जब मेरे को 15-20 दिन महीना लगा सोचने में कि क्या काम करना चाहिए उनके साथ में। ये बच्चे लोग हॉस्टल में रहते थे मेरे घर के पास में। तो जब मैंने सोचा कि उनके साथ में क्या काम करना चाहिए, वो सोचने के बाद मुझे लगा या पढ़ाई में कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए अगर करना है तो पढ़ाई के लिए फुल टाइम डेडिकेशन, एक बच्चे को तैयार करने में जो मेहनत लगता है वो मेहनत पढ़ाई में लगता है। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई भी किया जा सकता है, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने बच्चों के अंदर एक लगन देखा, एक स्पार्क देखा जो उनको स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरत है। तो वही सोच के साथ में हमने ये शुरू किया था। और जब शुरू किया था तब पहला दिन हमने शुरू किया था ऐसा खाली पीरियड में, किनके पास शूज नहीं था। ये सच मैंने मेरे साथ में मेरे 2 फ्रेंड्स थे भाई, उसमें उनके साथ मिलकर मैंने शुरू किया। लेकिन कोई भी काम करने के लिए एक टाइम, एक डेडिकेशन ज़रूरत होता है, क्योंकि आज के भागदौड़ के समय में लोगों के पास समय के अभाव होने की वजह से बहुत लोग समय नहीं दे पाते। तो मैंने उस हिसाब से मैंने सोचा कि ठीक है, मैं समय देता हूँ, बाकी लोग, मैं श्रम दान करता हूँ, कोई अन्न दान करेगा, कोई और दान करेगा, कोई और दान करेगा, ये सोचकर ये हमने काम शुरू किया। तो जब शुरू किया था फर्स्ट डे ऐसा था। उसके बाद में मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स ने देखा और उनको लगा कि इसमें कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को कंट्रीब्यूट करके सारे लोग मिल के पैसा जमा करके हमने पहली बार शूज लेके उनको खिलाया। तो फर्स्ट बेयरफुट से हमने चालू किया, हमने 2 हफ्ते चलाया इसको, उसके बाद हमने शूज लेके। तो यहाँ पर ये हॉल में कुछ बच्चे थे जो वो टाइम पे मेरे साथ जुड़े थे, जो अभी भी मेरे साथ में हैं। उसमें से एक वो है जो वीडियोग्राफी कर रहा है बेटा, ठीक है। एक पीछे बैठा हुआ है विशाल, वो मेरे साथ में वो टाइम पे था। विशाल खड़ा हुआ, अभी विशाल मेरा एकेडमी का कोचिंग कर रहा है। अच्छा, कुछों की तो शादी भी हो गई, तो बहू के साथ आएंगे, वो पहुंच गए। तो ये जर्नी उनके साथ शुरू किया था, और जर्नी शुरू करने के बाद जर्नी थोड़ी देर आगे बढ़ी। अब सिखाना, एक इमोशनल कनेक्ट तो हो गया लोगों के साथ कि नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे, कुछ तो कर रहे, कुछ तो कर रहे, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई भी काम करेंगे उस काम का एक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, कहीं पे पहुंचना चाहिए। सिर्फ करने से, नाम करने से कुछ नहीं होता है। जो नीचे जिसके साथ में काम हो रहा है वो काम जो है वो काम सही होना चाहिए, उसके लाइफ में कोई बदलाव आना चाहिए। अगर उसके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया तो फिर वो काम का मेरे हिसाब से कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अगर कोई काम का कोई गोल नहीं है तो उसका काम का कोई मकसद अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उससे कुछ अचीव नहीं होता है। तो हमने ये एकदम चकाचक शूट फर्स्ट डे का है, इसलिए एकदम फोटो इस तरीके से चकाचक आया है। हमने इस तरीके से काम को ट्रेनिंग देते हुए 2 साल का हमारा ट्रेनिंग चला। उस 2 साल के पीरियड में अब शूज लेने के बाद में बच्चों में और मोटिवेशन डेवलप करने के लिए उसके बाद हम लोगों ने ये जर्सी लेके, ठीक है, ये जब जर्सी लेके आए, दीपक दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ये दीपक है, ये वाला जो खड़ा है, और विशाल लेके दीपक दिख रहा है इसमें। तो इस तरीके से हमने ये जो किट दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था, सो दैट बच्चे लोग में मोटिवेशन आना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे
उसके लिए एक उसकी चाह होनी चाहिए कि वो आना चाहिए। पहला साल मुझे इनके साथ में ऐसा भी सिचुएशन आया, इन्होंने ग्रुप बनाया, बोले इस सर के पास खेलने का नहीं। ये भी सिचुएशन मैंने देखा है, ये सर क्यों आते, ये सर नहीं चाहिए, कोई जाएगा नहीं। ऐसा भी सिचुएशन आया कि मैं गया प्रैक्टिस को लेके, कोई आया है, तो वो सिचुएशन हमने 6 महीना ये सिचुएशन भी निकाला है। वहां से 2 साल के बाद ये मैंने जब काम चालू किया था 2014 में, 2016 15 अगस्त 2016 फर्स्ट टाइम हमने कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेला। कॉम्पिटिटिव लेके जाने का हमने उनको प्लेयर्स लोग को लेके गए। 2 टीम हमने ये किए थे, एक बड़ों का एक अलग टीम था, एक छोटों का अलग टीम था। 2 टीम हमने तभी बनाया था और वो 2 टीम हमने फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव खिलाने के लिए ले गए। ये कॉम्पिटिटिव इसीलिए खिलाना है कि आप सिखाने के बाद जैसा पढ़ाई किए तो एग्जाम्स देना जरूरी होता है कि बच्चों को पता चलना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना है। उसी हिसाब से हमने ये स्टेज पे इनको 2016 में हम लेके गए। लेकिन हमारा सोच यहीं तक सीमित नहीं था, हमको आगे और जाना था। ये डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे को स्पोर्ट्स में डालने के लिए सिर्फ खिलाना, ट्रेनिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं, ट्रेनिंग के साथ साथ ये हम लोग नेशनल लीग मैचेस देखने जाते थे। ये हम लोग अंडर 17 वर्ल्ड कप के लॉन्च में ये बच्चों को बुलाया गया। अंडर 17 का जब यूथ वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तब इनको बुलाया गया था। तो सारे बच्चों को लेकर गए थे उल्लासनगर से। उल्लासनगर से हमारा ही एक ग्रुप था, 30 बच्चों का ग्रुप था। वो 30 बच्चों का ग्रुप को हम ले गए थे। ये अंडर 17 का वर्ल्ड कप का मतलब मेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च के लिए हम लोग को बुलाया गया था। तो बच्चों को सिर्फ खिलाना जरूरी नहीं है, उसको अहमियत भी दिलाना है कि उसमें एक ड्रीम पैदा करना जरूरी है कि आप कुछ कर सकते हो। उसको कैसे करना है, उसको कैसे आगे लेके जाने का, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस को बनाने के लिए ये हम उनको दिखाने लगे कि आप अगर खेलोगे तो ये स्टेडियम वॉच है। स्टेडियम में इसलिए ले गए उनको ताकि ये स्टेडियम में जाके उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्यों खेल रहे हो और आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको किधर पहुंचना है। फिर आस्ते आस्ते ये ट्रेनिंग प्रोसेस हम लोग चलाए। चलने के बाद जब ये प्रोसेस चलता रहा थ्रू वेरियस लोकल टूर्नामेंट्स खेलने के बाद बच्चों को मोटिवेशन मिलके तरह तरह की जगह पर हम उनको लेके गए। नेक्स्ट स्टेज आया जब हम लोग ने इनको अभी एक स्टेज देना है। अब ये स्टेज कहाँ पे मिलेगा? स्टेज है कि मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन का टूर्नामेंट जो होता है वो टूर्नामेंट्स में उनको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जब हम 2018 ऑनवर्ड्स हमने मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज जो टूर्नामेंट होता है जहां से प्लेयर स्काउटिंग चालू होता है, तो 2015 में हमने शुरू किया। 2018 में हम मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन में हम खेलने गए। ये अरफात है, ये अरफात है, ये इसका, ये दानिश है, दानिश अभी है नहीं हमारे साथ। ये कृष्णा है, ये मोहन है। ये मोहन उस समय में अंडर 12 जब खेल रहा था तब वो एक ही बच्चा था जो 10 साल का बच्चा था जो उस टाइम पे खेल रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके आंखों में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन ये लड़के का वो टाइम पे काफी उसको रिकग्निशन मिला है। नेक्स्ट है, ये गौरव है। गौरव पीछे बैठा है वहां पे, खड़ा हो जा गौरव। ये गौरव का अंडर 12 है। इस टीम के बारे में बताना चाहता हूँ। अंडर 12 का जो टीम होता था, ये ओपोनेंट के पेरेंट्स भी बैठे रहते थे देखने को कि ये बच्चे बड़ा अच्छा खेलते हैं। इनको देखते थे, वो मैच अपने बच्चों का मैच छोड़ के देखते थे। वो लोग इतना इतना बेहतरीन खेलते थे वो टाइम पे। नेक्स्ट है,
मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स के अलावा रिलायंस का भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रास रूट लेवल पे। हम लोग वो भी टूर्नामेंट्स में हमारे बच्चे खेलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो एज ग्रुप टूर्नामेंट से बाहर आके ओपन्स का होता है। तो ये सेकंड डिवीजन टूर्नामेंट्स हैं। सेकंड डिवीजन टूर्नामेंट्स हमने खेलना चालू किया लास्ट ईयर। ये वही अरफात है, ये वही सेकंड डिवीजन में अभी खेल रहा है, वही विशाल है, वही सारे प्लेयर्स हैं मेरे, संदीप, विशाल जो पीछे बैठे हैं वो सब सेकंड डिवीजन में ऑलरेडी खेल रहे हैं। ये साल का हमारा टीम है। इसमें शिवाजी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अभी हमने उसको सिर्फ खेल ही नहीं रहा है, खेलने के साथ में कोचिंग भी कर रहा है। आइडिया ये है कि एक एज के बाद में अगर कहीं पे पहुंचने पाए तो एटलीस्ट कोचिंग के थ्रू से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है, सो दैट वो स्कूल्स में कोचिंग करके वो अपना जो आगे का लाइफ है उसको चला सके। खेल में एक करियर पाथ देना बहुत जरूरी है, सो दैट ऐसा नहीं लगना चाहिए एक स्टेज में, क्योंकि हम बहुत सारी कहानियां ये सुनते हैं कि खेलने के बाद लड़का एक स्टेज के बाद कर क्या रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से हमने एक करियर पाथ बनाने का कोशिश की है। कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस हैं जिसमें से गौरव आजा गौरव हमारा अंडर 15 में बेस्ट गोलकीपर अक्रॉस मुंबई के लिए नॉमिनेट हुआ था। उसका टीम रनर्स अप था मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन सेकंड डिवीजन अंडर 15 में, और वो टीम का ये गोलकीपर था। और अब वो इससे भी हायर लेवल खेल रहा है, आई लीग क्वालिफायर खेल रहा है वो उसके क्लब के लिए। इस बार उसने पिछले साल थर्ड डिवीजन खेला है, इस बार वो सेकंड डिवीजन खेलेगा। तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली अपने प्रोसेस में जो उसको एज ग्रुप खेलने के बाद एज ग्रुप से आगे उसके बाद में आई लीग क्वालिफायर मतलब आई लीग 3 जाएगा वो। आई लीग 3 से आई लीग 2 होता है, आई लीग 1 होता है, आईएसएल होता है जो हाईएस्ट लीग है। तो वो एकदम अब जो एकदम नीचे वाले लेवल में जहाँ पे क्वालिफायर लेवल है वहां तक वो पहुंच गया है। तो वो अपने मेहनत से उसने 10 साल की उम्र से खेल रहा है। इसको मैं मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र में 14 साल के बच्चों के साथ में खिलाया है। इसने बहुत मार भी खाया है इनसे, और बहुत इसने रोते रोते खेली कि ऐसा भी सिचुएशन आया वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा है, लेकिन उसको मैंने ग्राउंड पे खड़ा रखा है। वो सिचुएशन से अब उसको थोड़ा सा आगे का रास्ता दिख रहा है, और इसका एक आगे एक करियर पाथ दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। ये छोटा सा सक्सेस स्टोरी से छोटे सक्सेस स्टोरीज है मेरे पास में। शिवाजी है, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक स्टेज में खेलने के बाद उनको लगता है कि अब क्या, तो अब क्या होना, अब क्या के लिए रास्ता मैंने यही निकाला है कि जो है आप कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग में आप अपना उसके बाद में आप अपने स्किल्स को या आपने जो सीखा है और या लीडरशिप स्किल जो डेवलप करना चाहते हो उसके लिए आपको कोचिंग जो है एक रास्ता बनता है, और स्कूल में आप कोचिंग कर सकते हो। क्योंकि आस्ते आस्ते ग्रास रूट्स में काफी ये चीज फैल रहा है इसकी वजह से। सो शिवाजी ने हमने अभी उनको डी लाइसेंस किया है उसने, जो फर्स्ट ग्रास रूट लेवल का लाइसेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा उसने सेकंड डिवीजन पिछले साल खेला है। वो इस साल एमपी के लिए एमपी प्रीमियर लीग खेल रहा है, और आज वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं क्योंकि उसका आज वो लास्ट मैच खेल के आ रहा है, एमपी में है। उसने एक मैसेज भेजा है, एक वीडियो मैसेज भेजा है, वो मैसेज मैं प्ले करना